अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो होगी वो असाइनमेंट के साइज़ से रिलेटेड है कि अक्सर लोगों को इशू आ रहा है कि असाइनमेंट का साइज़ किस तरीके से लेस करना है और असाइनमेंट अपलोड करने में काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़ रहा है। मेरी ऑलरेडी असाइनमेंट से रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है। अब मैं आज जो है वो एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आपने फ़ाइल का साइज़ किस तरीके से कम करना है। तो वीडियो एंड तक देखोगे। एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स के जवाब दूंगा। अगर आप मेरे चैनल AIUU इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इधर लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना नहीं भूलोगे, और वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट लाजमी किया करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फ़ाइल तो बना ली पीडीएफ किस तरीके से बनानी है। पीडीएफ बनाने का तरीक़ेकार जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको एट द एंड ऑफ वीडियो मिल रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करते हुए आप जो है अच्छे रिजल्ट में पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। लेकिन अब एक अच्छे रिजल्ट में पीडीएफ फाइल बच्चे बनाने के बाद क्या होता है कि पीडीएफ का जो साइज़ होता है बच्चे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि पीडीएफ का साइज़ जो है वो यहाँ पर सॉरी, ये जो है ये कंप्रेस्ड की हुई है। यहाँ पर एक अच्छे रिजल्ट में पीडीएफ का साइज़ 13 MB आ रहा है। अब ये 13 MB जो होगा वो आप जिस टाइम आगाही पोर्टल पर अपलोड करोगे तो वहाँ पर अपलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगाही पोर्टल का कम से कम साइज़ क्या है, 5 MB है। ठीक है, तो आपने इसको किस तरीके से कम करना है, इसके लिए मैं कोई एडवर्टाइजमेंट किसी भी वेबसाइट की नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर गूगल पे आपने लिखना है BEST, बेस्ट PDF कंप्रेसर ऑनलाइन। आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, कोई एक वेबसाइट, जैसे कि मैंने पहली फ्री पीडीएफ वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, चूज़ फाइल अपने मोबाइल फ़ोन पर भी सेम एज इट इज़ आप करोगे। ठीक है, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लोगे। अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको जो है वो कंप्रेस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं ये फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, आपने एक्सट्रीम कंप्रेसर पर क्लिक करना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट आए, और इसको कंप्रेस कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ की फ़ाइल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 13 MB की थी। इसको अपलोडिंग में टाइम लगा और इसको मैंने कंप्रेस कर लिया। अब ये जो 13 MB का साइज़ है ये कितने पर आ गया बच्चे? यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 5 MB पर आ गया, यानी कि 64% इसने कम किया। अब मैं ये जो आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये 4.98 MB, वही चीज़ फाइल को इसने 4.9 MB कर दिया। अब ये वाली फ़ाइल जो होगी ये आप ऑनलाइन आगाही पोर्टल पर अपलोड ईजिली कर सकोगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का तरीक़ाकार इसी तरीके से, ये जैसे रेड आइकॉन आ रहा है मैं इसी पर क्लिक करूँगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इजीली मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अब इसी तरह एक और वेबसाइट है, इस पर भी इसी तरीके से फाइल सेलेक्ट करोगे, इसको कंप्रेस कर दोगे, और पीडीएफ, आई लव पीडीएफ जो है ये अच्छी वेबसाइट है, इसको भी मैं यूज़ करता रहा हूँ। तो आप इसके ज़रिए भी फाइल का साइज़ कम कर दोगे। ठीक है, बाकी अपलोड की इंशाल्लाह एक और वीडियो कल तक आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने फ़ाइल को अपलोड किस तरीके से करना है। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर वीडियो कोई भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट लाजमी किया करो। अब मैं थोड़ी सी आपको कमेंट्स के जवाब देता हूँ। बशीर अहमद का, भाई ये बताओ कि वर्कशॉप की हाजिरी कितने दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड होती है? बशीर अहमद, ऐसे है कि वर्कशॉप की हाजिरी ना टाइम टू टाइम वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता, क्योंकि आपकी एक वर्कशॉप का कंपाइल अगर एक एक का रिजल्ट देना शुरू हो जाए ना वेबसाइट, तो वो फिर वेबसाइट भी बैठ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को भी क्लियर नहीं होगा। जब तक आपकी सारी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपकी हाजिरी कंपाइल होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है तो आपने इसी तरीके से अपनी हाजिरी चेक करनी है। लेकिन हाजिरी की आप लोग फ़िक्र नहीं करो, आपका मेन काम यही होना चाहिए कि आप जो है ना पहला आपका मेन काम यही होना चाहिए, आपने ऑन टाइम जो वर्कशॉप है उसको ज्वाइन करते रहो बस। और आप अब हाज़िरी वगैरह की टेंशन छोड़ो। बाकी इंशाल्लाह वेबसाइट पर मेरी भी IT ऑफिशियल्स होपफुल ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली कोशिश ये कि होपफुल ये कोशिश ये करेंगे कि अब वो टीचर से पहले ही वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवा लेंगे जिन्होंने वर्कशॉप देनी है। ठीक है, अब वो वर्कशॉप देते टाइम वो जो होगी वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी सिस्टम पर, तो इस तरह सिस्टम पर भी लोड नहीं पड़ेगा, और जो है वो ट्यूटर की उनके पास ऑलरेडी वीडियोस आ जाएगी, तो बार बार ट्यूटर को भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो
होपफुल ऐसा ही कुछ होगा। बिनिश ने कहा है सर ये बॉक्स कैसे आएगा? ये बॉक्स ऑलरेडी आ रहा है। आप बिनिश अगर आप चेक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। राबिया ने कहा है सर मैंने बीए कर रही थी, बीए सेकेंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिक एक सब्जेक्ट मिस हो गए। राबिया मैंने आपको कहा है कि बच्चे आपका एक टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर डिग्री कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी डिग्री एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। मुझे बहुत दुख से साथ ये चीज़ अब तक मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो कि आप लोग आपको मे भी ये चीज़ सुनकर दुख होगा, बट इट इज़ रियलिटी, ठीक है। मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखा सकता था लेकिन जो है वो राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता आप कहीं पोर्टल पर जाके अब मैं आपको जो है ना लाइव दिखा देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन मजबूरी है। सारे बच्चे ये जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उन तक ये बात लाजमी पहुंच जाएगी और ये सभी लोगों के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसलिए मैं आप सबको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं दिखाया हुआ बच्चे, ये प्रॉस्पेक्टस मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस के अंदर हम अभी देख लेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या ये डिग्री आगे कर सकती है या नहीं। काशिफा ने कहा है, काशिफा अच्छा ये ए ओ एस आर रिपेयर की फ़ी की तो चालान में ऐड करनी होती है या कैसे करेंगे? पहली चीज़ है अभी आपने रिपेयर की फ़ीस नहीं भरनी। जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे देन यू हैव टू पे द रिपेयर फ़ीस। आज अपने न्यू स्टूडेंट के लिए बनाई थी वीडियो है, आज आपने न्यू स्टूडेंट के लिए, हाँ सना सईद आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, असल में पता है क्या चीज़ है सना, न्यू स्टूडेंट जो है ना उनकी वीडियोस अभी मैं थोड़ा सा डिले इसलिए किया क्योंकि बच्चों को एक तो वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी थी, देन जो है वो नेक्स्ट मेरी वीडियो ये थी ये असाइनमेंट वाली, ठीक है। तो मैं वो असल में वो वीडियो ऑलरेडी भी बनी हुई है, एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं ज़रा ऊपर जो एक कमेंट थी उसका मैं जवाब दे दूं कि यहाँ पर बच्चे आप सब देख लो कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन मैट्रिक का 5 साल है कि आप मैट्रिक की डिग्री जो होगी वो 5 साल के अंदर अंदर करोगे। सर्टिफिकेट जो होगा वो 6 महीने का सर्टिफिकेट 1 साल में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 3 साल में करोगे, एसोसिएट डिग्री 4 सालों में कर सकते हो। एसोसिएट डिग्री मतलब कि 4 साल। अब 2018 से आज कितने साल हो गए हैं हम ज़रा चेक करते हैं। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 21, 4 साल, ठीक है। 2021 में 4 साल, होपफुल इनका लास्ट ईयर था, ठीक है। आपका होपफुल दिस इज़ द लास्ट ईयर टू कंप्लीट योर डिग्री। अब उन्होंने किस साल में ट्राई किया है, स्टार्ट किया है, आई डोंट नो। तो 4 साल के अंदर अंदर आपने कंप्लीट करनी होती है और आपके 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं होपफुल। लेकिन आप अप्लाई करोगे अगली दफ़ा, बीएड 3 साल में है, बीएड 2.5 या 5 साल है, इसी तरीके से बाकी सारे ऐसे आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। शानी ने कहा है सर मैं उर्दू कर रही हूँ, मेरे सेकेंड सेमेस्टर की लास्ट डेट गुजर गई है, अब क्या ऑप्शन होंगे? पहली चीज़ है अगर आपकी लास्ट डेट गुजर गई है बच्चे, आपने अब नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करना है, आप यू हैव टू वेट फॉर दैट। देन खालिद महमूद ने कहा है सर स्प्रिंग 2020 की कोई चालान फॉर्म फिल करना है क्या? स्प्रिंग 2020 का अब चालान फिल करना था भाई, वो आप गुजर चुका है स्प्रिंग का। अभी अब अगली दफ़ा आप करोगे, अभी वेट करो आप। अच्छा ये आपने अगर वर्कशॉप की बात करो तो अभी कुछ भी नहीं करना। जवाहरलाल ने कहा है हाल ही बताएं, क्या हाल बताएं, और होपफुल रबिया आपको मैंने आंसर दे चुका हूँ, ठीक है। आप अगले सेमेस्टर वेट कर लो, अपना चलान रोल नंबर एंटर करके देख लो, लेकिन आपको आई थिंक सो वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि बीए आप ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर एडीपी आ गया, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो यार, कमेंट करके बताया ज़रूर करो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी मुश्किलात को आसान कर सके। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि मेरी मुश्किलात भी अल्लाह ताला ख़त्म करे, जिस तरीके से मैं आप सबकी मुश्किलात हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।